Okay. In the last class, we were discussing about these concepts of हेल्थ इंश्योरेंस। आई थिंक आपको अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। हेल्थ इंश्योरेंस, सोशल हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है, प्राइवेट क्या होता है, कम्युनिटी बेस्ड क्या होता है। मैं फिर भी एक छोटा सा ब्रीफ रिकैप दे देता हूँ ताकि ये क्लैरिटी बहुत अच्छे से आ जाए। ठीक है। तो हमने ये समझा था एग्जैक्टली कि भाई ये क्या होता है। प्राइवेट हेल्थ सॉरी प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है, पीपीए क्या होता है, आईआरडीए क्या होता है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर क्या होता है। हमने ये समझा था पीपीए हेल्प डेस्क क्या होता है हॉस्पिटल के अंदर। ठीक है। तो ये सब हमने समझा था कि प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस में क्या होता है। ऐसे ही हमने समझा था सीजीएचएस क्या होता है, ईसीएचएस क्या होता है, ये भी हमने समझा था। ऐसे ही हमने समझा ईएसआई क्या होता है। इस तरह से हमने समझा। और कम्युनिटी बेस्ड में भी हमने ये समझा था कि एग्जैक्टली कम्युनिटी बेस्ड में कैसे एक एक जैसे एक हम सोसाइटी होती है, वो सोसाइटी किस तरीके से इंश्योरेंस इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है तो सारे लोग। ठीक है। सो कम्युनिटी बेस्ड प्राइवेट एंड सोशल इंश्योरेंस। अब सोशल इंश्योरेंस में हमने सीजीएचएस सीसीएचएस पढ़ा था। एक हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना था जो कि था आयुष्मान भारत। ठीक है। सो व्हाट आई डू, आई शेयर अ पीपीटी। तो हम आयुष्मान भारत से समझ लेंगे व्हाट एग्जैक्टली इज आयुष्मान भारत। ये भी एक तरह का इंश्योरेंस का ही पार्ट है। ठीक है। देखिए, आयुष्मान भारत ध्यान से सुनिएगा। आयुष्मान भारत एक प्रोग्राम है जो यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेके आई। ठीक है। अब मुझे आप में से पूछना चाहूंगा, हेल्थ इज अ स्टेट सब्जेक्ट। आपने सुना है ये हेल्थ इज अ स्टेट सब्जेक्ट? यस सर। इसका मतलब क्या होता है? सर इसका मतलब है कि जो पर्टिकुलर स्टेट्स हैं वो उस हेल्थ को जो है गवर्न करते हैं, उसके ऊपर लॉज वगैरह बनाते हैं। अच्छा। सो सो दैट मीन्स यू मीन टू से कि हेल्थ इज अ स्टेट सब्जेक्ट, तो हेल्थ के लिए जो भी काम करना है वो स्टेट गवर्नमेंट को करना है। अब यहाँ पे मुझे कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है। आयुष्मान भारत योजना कौन लेके आया है? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जब काम स्टेट गवर्नमेंट को करना होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों काम कर रही है? स्टेट गवर्नमेंट को करने दे सर काम। आई गेस हेल्थ कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। नहीं, हेल्थ है स्टेट लिस्ट में ही। तो इसको समझ लेते हैं एग्जैक्टली कैसे ये क्या क्या है। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन बनते वक्त मिस्टर बीएन राव ने बनाया था। तो उन्होंने क्या किया था, जितने भी उस टाइम कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेजेंट थे वर्ल्ड में, 1946 की बात कर, उन्होंने अपने सामने रखे सारे कॉन्स्टिट्यूशंस को। और उन्होंने कॉपी पेस्ट कुछ कुछ पोर्शन कॉपी पेस्ट किया हर हर कॉन्स्टिट्यूशन से। ऐसे ही यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ था हेल्थ इज अ स्टेट सब्जेक्ट, वो वहां से कॉपी पेस्ट होके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आ गया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आप वो एज इट इज चल। तो जब ये आ गया कॉन्स्टिट्यूशन में, तो एक बार जब ये आ गया तो दैट मीन्स जब फिर जैसे ही जब हमारा देश ने अडॉप्ट किया कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बाद में थोड़े टाइम बाद में रियलाइज हुआ कि यार ये तो थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। हमको हेल्थ शुड नॉट बी अ स्टेट सब्जेक्ट, इट शुड बी अ सेंट्रल सब्जेक्ट और एटलीस्ट इन द कॉन्करेंट सब्जेक्ट। पर जो कॉन्स्टिट्यूशन में आ गया वो चेंज करना बहुत, और लोगों ने इतना हेल्थ पे उनका इतना इतना ध्यान भी नहीं था कि भाई हमें चेंज करना है। तो कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने में मेजोरिटी लगती है, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट। So over a period of time, successive government have realized the importance of health, centralized planning in the health. तो उन्होंने क्या करा, अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो प्लानिंग एंड एडवाइजरी रोल, फाइनेंशियल एंड एडवाइजरी रोल, दोबारा बोल रहा हूँ, फाइनेंशियल एंड एडवाइजरी रोल प्ले करती है। जबकि एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन का जो रोल है वो स्टेट गवर्नमेंट ही प्ले करती है। सो दैट मीन्स आयुष्मान भारत जैसी स्कीम जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने बना तो दी, दोबारा से बोल रहा हूँ, आयुष्मान भारत जैसी स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट ने बना तो दी, लेकिन उसको एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन ये हर इंडिविजुअल स्टेट की मर्जी है वेदर दे वांट टू
adopt this आयुष्मान भारत स्कीम और नॉट? सो आप थोड़ा, आप पॉलिटिकली थोड़ा देखते हैं, आयुष्मान भारत योजना कौन लेके आया है? यूनियन गवर्नमेंट। यूनियन में कौन है? दैट मीन्स बीजेपी। सो उस पर्टिकुलर स्टेट ने फटाफट से अडॉप्ट कर लिया है आयुष्मान भारत योजना, जहां पर की स्टेट में बीजेपी रूल्ड स्टेट है, और उस स्टेट में दिक्कत आ रही है जिसमें कि बीजेपी रूल्ड नहीं है। सो इसीलिए क्या है, आयुष्मान भारत जो है वो जो स्कीम है वो सेंटर फोकस्ड। आर वी क्लियर? यस सर। समझ में आ गई अच्छे से? सो अल्टीमेटली ये हर इंडिविजुअल स्टेट पे डिपेंड करना है वेदर दे वांट टू अडॉप्ट इट और। ठीक है, जैसे दिल्ली में दिक्कत है, जैसे वेस्ट बंगाल में दिक्कत रही थी। ठीक है, ऐसे बहुत सारे स्टेट्स हैं जिनमें कि ये नहीं। ठीक, आर वी क्लियर विद दिस? तो आयुष्मान भारत का ये सेंट्रल कॉन्सेप्ट तो ये हो गया। अब हम पॉलिसी एक बार समझ लेते हैं एग्जैक्टली क्या है। सो आयुष्मान भारत के दो आर्म्स हैं, दो आर्म्स, आर्म्स मतलब दो दो पार्ट है। पार्ट वन एक है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स, और दूसरा है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स मतलब क्या है? मतलब यह है कि भाई ये ऐसी जगह क्रिएट करेंगे, 1.5 लाख पीएचसीज बनाएंगे, या ऑलरेडी पीएचसीज बने हुए को मॉडिफाई कर देंगे, उनका नाम रहेगा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स। वहां पे योगा वोगा करा देंगे, छोटे मोटे टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट कर देंगे, छोटी मोटी दवाइयां जो है वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी, छोटा मोटा फर्स्ट एड उनको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। दिस इज कॉल्ड आयुष्मान, दिस कॉल्ड हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स। ठीक है। अच्छा, अब दूसरा हो गया प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। उसके तहत क्या है, जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है, जो भी आयुष्मान भारत पे इम्पैनल्ड हॉस्पिटल है, दोबारा बोल रहा हूँ, जो भी आयुष्मान भारत पे इम्पैनल्ड हॉस्पिटल है, वहां पर कोई भी पेशेंट जाए और 5 लाख तक का मुफ्त इलाज ले ले। अभी हम इसको समझेंगे कैसे। ठीक है, 5 लाख तक का मुफ्त इलाज उसको मिल जाएगा। ठीक है। अब बात आती है कि पैसे कौन देगा इसके। पैसे दे कौन देगा, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं अभी आपको बाद में बताऊंगा कैसे देगा। ठीक है, पहले हम इंश्योरेंस समझ लेते हैं। ठीक है कि भाई इन लोगों को 5 लाख तक का इंश्योरेंस कैसे दिया जाएगा। इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट सेम ही है जो हमने अभी इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट समझा। मतलब क्या, जैसे कि जैसे पहले प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस में क्या था, मैं अपनी पॉकेट से एक इंश्योरेंस प्रीमियम भर रहा हूँ, मैं अपनी पॉकेट से एक इंश्योरेंस प्रीमियम भर रहा हूँ, और हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी मुझको मुझको अश्योरेंस देती है कि अगर मैं बीमार पड़ता हूँ तो 5 लाख तक का इलाज फ्री में होके देगा। कौन करेगा? फ्री में होके देगा। कौन देगा? कौन पैसे देगा मेरे को? बताओ बताओ। गवर्नमेंट। हाँ, गवर्नमेंट नहीं, गवर्नमेंट कहाँ। अगर मैं इंश्योरेंस ले रहा हूँ अपनी जेब से प्रीमियम भर के, तो और मैं बीमार पड़ता हूँ और हॉस्पिटल से इलाज मिलता है मेरे को, तो कौन पैसे देगा उसके? फिर जब मैं इलाज मिलने के बाद में मैं पैसे पैसे कौन देगा मेरी तरफ से? तो लाइफ इंश्योरेंस वगैरह कराते हैं वो कंपनी। हाँ, लाइफ इंश्योरेंस नहीं, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी वो। लाइफ इंश्योरेंस सॉरी, इज अ हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी देगी। ठीक है। अब वो इसलिए देगी क्योंकि मैंने प्रीमियम भरा था। ठीक है। अब आयुष्मान भारत में भी कुछ ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। दैट मीन्स सरकार, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, वो एक इंश्योरेंस कंपनी को बुलाएगी, वो इधर आओ। वो कहेगी कि हाँ जी बताइए। इंश्योरेंस कंपनी को बोला, देखो ऐसा है, हमारे पास में 11 करोड़ फैमिलीज हैं। ठीक है, हम 11 करोड़ फैमिलीज का इंश्योरेंस कराना चाहते हैं। ठीक है। अब आप बताओ, आप 11 करोड़ फैमिलीज का इंश्योरेंस करना चाहेंगे? तो इंश्योरेंस कंपनी बोलेगी हाँ भाई करना चाहेंगे। तो आप बताओ मैं कितना प्रीमियम होगा, एक इंडिविजुअल फैमिली का कितना प्रीमियम होगा? तो फिर उन्होंने अपनी कैलकुलेशंस लगाई कि भाई कितना प्रीमियम होगा। तो उन्होंने कहा कि अगर 11 करोड़ फैमिलीज करेंगी
तो लगभग लगभग कुछ 1200-1300 रुपए का इंश्योरेंस प्रीमियम पड़ेगा, क्योंकि इतना सारा बल्क था, इसलिए इंश्योरेंस प्रीमियम कम हो गया। तो 1200 प्रीमियम। अब बात ये थी कि ये सारे लोग जिनका भी इंश्योरेंस करा रही है सरकार, ये तो ऑलरेडी गरीब लोग हैं, ये कहाँ से 1200-1300 रुपए देंगे? तो सरकार ने बोला कि इनका प्रीमियम कौन पे करेगा? मैं मतलब गवर्नमेंट पे करेगी इसका प्रीमियम। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने एक बार प्रीमियम पे कर दिया उनका, तो इसका मतलब वो फैमिली जो है, फैमिली वो उसको अगर वो बीमार पड़ती है तो उसका इलाज का पैसा कौन भरेगा? इंश्योरेंस उसके कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी भरेगी। बिल्कुल क्लियरली ये बात समझ में आ गई, इंश्योरेंस कंपनी भरेगी। तो अब ये समझ लेते कि मतलब उन्होंने फैमिली को इंश्योरेंस दिया है, ना कि ना कि ना कि आदमियों को, इंडिविजुअल्स को नहीं दिया है, फैमिली को दिया है। तो अब एक फैमिली है जिसमें कि 5 लोग हैं, तो पांचों लोगों का इंश्योरेंस अमाउंट कितना है? 5 लाख रुपए है। जैसे कि, अब दोबारा समझिए इसको, जैसे कि अब घर में पर्सन 1 है, पर्सन 1 जनवरी में बीमार हुआ, उसका 2 लाख का खर्चा हुआ। ठीक है, तो 2 लाख का खर्चा हुआ, तो ऑलरेडी उसका इंश्योरेंस तो है ही, आयुष्मान भारत वाला, उस जो मतलब सरकार ने जिस इंश्योरेंस कंपनी को बोला था कि तुम इंश्योरेंस इंश्योरेंस दो, तो वो क्या करेगा? पर्सन 1 बीमार हुआ, तो 2 लाख रुपए जो है, 2 लाख रुपए उसके खर्च हुए, तो किसने दिए ये 2 लाख रुपए पर्सन 1 के? उस फैमिली 1 के पर्सन 1 को किसने पैसे दिए? इंश्योरेंस कंपनी ने। इंश्योरेंस कंपनी। अब फैमिली 1 का पर्सन 2 बीमार पड़ता है इन द मंथ ऑफ मार्च, और उसका उसका 2.5 लाख रुपए खर्चा होता है, तो कौन देगा? अगेन इंश्योरेंस कंपनी। अगेन इंश्योरेंस कंपनी देगी। तो टोटल कितना हो गया जनवरी से मार्च तक का इनका? 4.5 लाख। 4.5 लाख। अब क्या होता है इन द मंथ ऑफ दिसंबर, दिसंबर तो क्या होगा दिसंबर में? एक जो पर्सन 3 बीमार पड़ता है और उसका 1 लाख का खर्चा होता है, 1 लाख का खर्चा होता है, तो कौन देगा इसका 1 लाख का खर्चा? तो क्या होगा? 50,000, 50,000 का खर्चा कौन देगा? इंश्योरेंस कंपनी। और 50,000 का खर्चा जो है उसका उस पर्टिकुलर फैमिली को खुद उठाना पड़ेगा, उस पर्टिकुलर फैमिली को खुद उठाना पड़ेगा। आर वी क्लियर विद दिस? ये सर सर, ये जो 5 लाख का कवरेज है ये एनुअली है? एनुअली है, एक ओ, एक एक साल का है ये। आर वी ऑल क्लियर विद दिस? सर एक क्वेरी है इसमें। हाँ सर ये बताओ जो बताओ। फैमिली टर्म है कि पर फैमिली 5 लाख का कवरेज मिलेगा एनुअली, तो ये फैमिली से क्या मतलब है? 5 लोगों की फैमिली, 4 लोगों की, 6 लोगों की, कितने सुनो, लोग हैं? हाँ, फैमिली में चाहे एक आदमी हो, फैमिली में चाहे 25 लोग हो, अगर एक आदमी है तो उसको 5 लाख का इंश्योरेंस मिलेगा। अगर उस फैमिली में 25 लोग हैं तो उन 25 लोगों को मिला करके 5 लाख। अब ये ओके मैं। फैमिलीज फैमिलीज कौन आइडेंटिफाई कर रहा है? ये फैमिलीज सरकार आइडेंटिफाई कर रही है कि ये सब एक फैमिली है। तो सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनको आइडेंटिफाई कर रही है, इसीलिए उनका एक कार्ड बन रहा है, आभा कार्ड, ABHA। आर वी ऑल क्लियर विद दिस? यस सर। एनी डाउट? नो। अच्छा, अब ये तो हमने समझ लिया, ये था इंश्योरेंस मॉडल ऑफ आयुष्मान भारत, जिसमें कि क्या था कि जितने भी लोग थे उनको उनका सरकार गई हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के पास में, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ने उनको उनके लिए इंश्योरेंस का प्रीमियम बताया 1200-1300 रुपए। और वो 1200-1300 रुपए का प्रीमियम किसने भरा किसने भरा? सरकार ने भरा। और उसकी वजह से इतने सारे लोगों को क्या मिल गया? उसको क्या मिल गया? इंश्योरेंस मिल गया। अगर वो बीमार पड़ते हैं तो इस केस में कौन पैसा भरेगा? इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, ये हो गया एक इंश्योरेंस मॉडल। इन्होंने एक और ऐसा ही मॉडल बनाया जिस कॉल्ड ट्रस्ट मॉडल। ट्रस्ट मॉडल में क्या है
कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने कहा हमें इंश्योरेंस नहीं करवाना, हमें इंश्योरेंस इंश्योरेंस नहीं कराना, ठीक है। उन्होंने एक ट्रस्ट बना दिया। उस ट्रस्ट में सरकार ही होती है, सरकार पैसे देगी उस ट्रस्ट में। अब क्या हो गया, कोई भी आदमी बीमार पड़ता है, अगर इनकेस अगर कोई भी आदमी बीमार पड़ता है उस ट्रस्ट में, अगर कोई भी आदमी अगर नहीं, पूरे पूरे स्टेट में अगर कोई भी आदमी बीमार पड़ता है, तो वो जाएगा उस ट्रस्ट, वो आभा कार्ड दिखाएगा हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में आभा कार्ड देख करके वो कार्ड, जो हॉस्पिटल है वो उसको मुफ्त में 5 लाख तक का इलाज दे देंगे। और उस 5 लाख तक का बिल वो किसको दे देंगे, ट्रस्ट को दे देंगे। ट्रस्ट क्या करेगा, सारे डॉक्यूमेंट छान मतलब डॉक्यूमेंट्स को चेक करके वो पैसे ट्रस्ट किसको दे देगा, हॉस्पिटल। दिस इज कॉल्ड ट्रस्ट मॉडल। पहले क्या अलग कौन सा था, इंश्योरेंस मॉडल। आई बात समझ में आपको? ट्रस्ट मॉडल और इंश्योरेंस मॉडल में अंतर पता चल गया क्या है? इससे ठीक है। अच्छा, तीसरा होता है मिक्स्ड मॉडल। इंश्योरेंस मॉडल, ट्रस्ट मॉडल और मिक्स्ड मॉडल। मिक्स्ड मॉडल में क्या है कि उन्होंने क्या करा, एक स्टेट में 10 करोड़ लोग हैं सपोज, तो उन्होंने क्या करा, 5 करोड़ लोगों के लिए ट्रस्ट मॉडल बना दिया, 5 करोड़ लोग के लिए इंश्योरेंस मॉडल। तो इसको क्या हो गया, इसको क्या बोल दिया हमने, मिक्स्ड मॉडल। तो क्या बोल दिया हमने, मिक्स्ड मॉडल। ये तीनों चीज अच्छे से समझ में आ गई, हाँ या ना? इससे हम्म, अच्छा, अब आती है नेक्स्ट चीज। नेक्स्ट चीज आती है जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड है, उसको समझते हैं कि भाई ये जो इंश्योरेंस फंड में जो प्रीमियम भर रहा था वो सरकार भर रही थी, तो वो पैसा कहाँ से आया? और नहीं तो फिर ट्रस्ट मॉडल में जो सरकार पैसा दे रही थी, तो सरकार के पास ट्रस्ट मॉडल वाला पैसा कहाँ से आया? या मिक्स्ड मॉडल में आधा ट्रस्ट आधा इंश्योरेंस वाला जो था, उसके लिए जो सरकार पैसा दे रही थी, कहाँ से दे रही थी, कहाँ से आ रहा था इनका पैसा? ठीक है। तो इसका था फंडा कि ये जो अब देखो, हर मैंने बताया, हर इंडिविजुअल स्टेट को अपने अपने स्टेट के अंदर क्या करना है, हर इंडिविजुअल स्टेट के अंदर क्या करना है, अपना अपना, हेल्थ मैं इंश्योरेंस ऑडिबल, स्कीम होना है। हाँ, अपना 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 आयुष्मान भारत स्कीम इम्प्लीमेंट करनी है। अब जिस जिस स्टेट ने अडॉप्ट की हुई है इंश्योरेंस, मतलब ये आयुष्मान भारत वाली, तो अब जिस भी मॉडल से करिए, तो अब इंडिविजुअल स्टेट जिसने अडॉप्ट किया है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला कि भैया जितना भी पैसा लगेगा तुम कैलकुलेट कर लो। उस स्टेट को बोला, जैसे सपोज करो, ये बोला यूपी स्टेट को बोला भाई कितना पैसा लगेगा तुम कैलकुलेट करो। उन्होंने कहा जी 1,000 करोड़ रुपए लगेंगे। ठीक है, यूपी ने बोला 1,000 करोड़ रुपए में लगेंगे। तो यूपी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला यूपी गवर्नमेंट को कि सुनो, 600 करोड़ रुपए, 600 करोड़ रुपए तुम खुद अरेंज करोगे, मतलब यूपी गवर्नमेंट खुद पैसे अरेंज करेगी। ठीक है, और 400 करोड़ रुपए हम तुम्हें देंगे। ठीक है, आर बी क्लियर विद दिस? तो सेंट्रल गवर्नमेंट 40% देगी और स्टेट गवर्नमेंट 60%। ठीक है, अब इस पैसे से अब तुम चाहे इंश्योरेंस मॉडल अपनाओ, चाहे ट्रस्ट मॉडल अपनाओ, चाहे तुम मिक्स मॉडल अपनाओ, दैट इज योर। आर वी ऑल क्लियर विद दिस? एनी डाउट टिल नाउ? नो सर। क्लैरिटी आ रही है व्हाट आयुष्मान भारत इज, आयुष्मान भारत क्या होता है, कैसे चलता है? ठीक है, अब क्या करना है, अब आप में से कोई रीडिंग करेगा ये सारा का सारा पीपीटी। ठीक है, अभी मैंने मोटा मोटा आपको सारा आयुष्मान भारत बता दिया। ठीक है, आयुष्मान भारत बता दिया है मोटा मोटा। एक एक चीज और रह गई है, मैं वो और बता देता हूँ, उसके बाद में मोटा मोटा हमने समझ लिया है। फिर ये जो है रीडिंग करना, आप ऑटोमेटिकली जहां नहीं समझ में आएगा हम उस पॉइंट को डिस्कस करें। मोटा मोटा समझने में एक पॉइंट और रह गया है, एक पॉइंट और रह गया है ये, कि जो आयुष्मान भारत की जो स्कीम होती है, ठीक है, इसमें हॉस्पिटल्स कैसे होंगे? तो हॉस्पिटल्स दो तरीके के, एक होंगे प्राइवेट हॉस्पिटल्स, एक होंगे गवर्नमेंट। कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल होगा, कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल होगा,
वो ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली इम्पैनल्ड है आयुष्मान भारत। आर बी क्लियर विद दिस? कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल होगा वो ऑटोमेटिकली इम्पैनल्ड है, इम्पैनल हो चुका है आयुष्मान भारत। और कोई भी कोई भी कोई भी ये होगा अगर प्राइवेट हॉस्पिटल होगा, तो जो भी प्राइवेट हॉस्पिटल अपने आप को इम्पैनल करना चाहेगा आयुष्मान भारत, कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल अगर इम्पैनलमेंट करना चाहेगा, इम्पैनल करना चाहेगा, तो वो क्या करना पड़ेगा, उसको अप्लाई करना पड़ेगा आयुष्मान भारत पे कि भैया हमारे हॉस्पिटल को अ, आप जो है आयुष्मान भारत पे इम्पैनल कर। ठीक है। और वो फिर उनको कुछ फॉर्म वॉर्म भरवाएगा, उनको एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह फाइनलाइज करके उस हॉस्पिटल को इम्पैनल करवा देंगे किस पे, आयुष्मान भारत। आर बी ऑल क्लियर विद दिस? सर आयुष्मान भारत के लिए भी इम्पैनलमेंट अलग से होता है? हाँ जी, बिल्कुल अलग से होता है। ठीक है। आर बी ऑल क्लियर विद दिस? Yes, क्या बता रहा था मैं आपको? क्या बता रहा था मैं आपको? सर आपने ये रीड करने के लिए बोला। नहीं नहीं, मैंने आपको ये बोला था, हर प्राइवेट हॉस्पिटल को अपने आप को इम्पैनल कराना। ठीक है। तो प्राइवेट हॉस्पिटल क्या करेगा, अगर इम्पैनल हो गया, ठीक है, तो अगर उस पर्टिकुलर स्टेट में इंश्योरेंस मॉडल चल रहा है, तो पेशेंट हॉस्पिटल में आएगा, प्राइवेट हॉस्पिटल में, अगर वो इम्पैनल्ड है तो वो इम्पैनल्ड प्राइवेट हॉस्पिटल उस पेशेंट को फ्री में इलाज देगा। उसका बिल जो निकालेगा, उसका बिल देगा इंश्योरेंस कंपनी को, इंश्योरेंस कंपनी उसका बिल क्या है, पेमेंट कर। ठीक है, पहला। दूसरा हो गया ट्रस्ट मॉडल। ट्रस्ट मॉडल में क्या है कि भाई पेशेंट आएगा इलाज कराने के लिए, उसका जो भी बिल होगा वो फ्री में इलाज करेंगे। ठीक है, और उसका बिल वो किसको दे देंगे, ट्रस्ट को दे देंगे। आगे बात समझ में? ठीक है, इस तरह से चलेगा। आरबीआई। अब आप में से कोई इसको रीड करो, फिर हम इसको पढ़ते पढ़ते समझते। प्लीज गो अहेड। पढ़ो पढ़ो, रीड करो। पढ़ो, रीड करो, कोई तो रीड करो। अभिषेक, कैन यू रीड दिस? प्लीज रीड दिस, स्टार्ट रीडिंग। Yes, sir. What is Ayushman Bharat Yojana? Ayushman Bharat Yojana or Modi Care is a flagship universal health insurance scheme for 10 crore poor families, 50 crore citizens. National Health Protection Scheme (NHPS) will provide cashless in treatment up to rupees 5 lakh per year to all families whose name appears in All India Final BPL List 2018. As announced in Budget 2018, the selection of beneficiaries will be based on sector uh, sec- एसईसी, SEC. एसईसीसी, एसईसी मतलब सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस। कि एक कास्ट सेंसस जब हुआ था, जो 2011 में जो सेंसस हुआ था, उसके अकॉर्डिंगली जो कास्ट है जिसकी, जिसके पास जितने पैसे हैं, उसके बेसिस पे उन्होंने सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस किया था। उस कास्ट सेंसस में जो भी गरीब लोग हैं, उन्होंने इसकी लिस्ट बना ली है। उस लिस्ट के बेसिस पे ही हम डिसाइड करेंगे कौन कौन से लोगों को बीपीएल, ये क्या बोलते हैं, आयुष्मान भारत का कार्ड देना है। ठीक है, ये बात। और एक फैमिली में ये माना गया है कि 5 लोग होंगे, वरना एक भी हो सकता है और 25 भी हो सकते हैं। इन्होंने 10 करोड़ फैमिलीज, दोबारा बोल रहा हूं मैं, इन्होंने 10 करोड़ फैमिलीज को इंश्योरेंस, 10 या 11 करोड़ के फैमिलीज को इंश्योरेंस। ठीक है, प्लीज गो अहेड। Okay. Mm, एक मिनट sir. Yes. SCCC 2000. Ayushman Bharat is National Health Protection Scheme, which uh, which which will cover up over 10 crore poor and vulnerable families, approximately 50 crore beneficiaries, providing coverage up to 5 lakh
coverage up to 5 lakhs rupees per family per year for secondary and tertiary care hospitalization. Ayushman Bharat National Health Protection Mission will subsume the ongoing central sponsored schemes Rashtriya Swasthya Bima Yojana RSBY and the senior citizen health insurance scheme. ये दो स्कीम जो चल रही थी इनको खत्म करके, मतलब खत्म नहीं, इनको सब्ज्यूम करके अभी मेन जो बना दिया है, आयुष्मान भारत स्कीम बना दिया है। ठीक है। Okay. Initiative taken in the scheme. The initiatives are as follows. Health and Wellness Center. The National Health Policy 2017 has envisioned health and wellness centers as the foundation. Uh, envision health and फाउंडेशन ऑफ इंडिया हेल्थ सिस्टम। uh, India's health system. Under this, 1.5 lakh centers will bring healthcare system closer to the homes of people. These centers will provide comprehensive healthcare, including for the non-communicable disease and the maternal and child health services. These health centers will also provide free essential drugs and diagnostic services. The budget has allocated 1,200 crore for this flagship program. The contribution of private sector through CSR and philanthropic institution is in adopting these centers are also envisaged. एनविसाज्ड। तो Uh, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर मैंने बताया ना, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स में क्या 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 चीजें रहेंगी, कुछ देख लिया, अभी हम आगे भी देखेंगे। ठीक है। और दूसरा रहेगा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ये प्रधानमंत्री नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम जो है, इसका मतलब है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। पढ़ो उसको। मैंने दो आर्म्स बताए थे ना, ये दूसरा आर्म है। okay. National Health Protection Scheme. The second flagship program under Ayushman Bharat is National Health Protection Scheme, which will cover the over 10 crore poor and vulnerable families, approximately 50 crore beneficiaries, providing coverage up to 5 lakhs rupees per family per year of a secondary and tertiary care hospitalization. This will be the world's largest government-funded healthcare program. Adequate funds will be provided for the smooth implementation of this program. तो एक में क्या है, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स बनाएंगे, और दूसरे में क्या है कि भाई हॉस्पिटल, जितना भी हॉस्पिटल में खर्चा होगा उस पेशेंट का बीमार होने के बाद ठीक होने के लिए, वो खर्चा हम्म खर्चा कौन देगा, ये देगा। किसको देगा? वो जो एलिजिबल बेनिफिशियरी है उसको। हम्म ठीक है। Okay. अब सुन पढ़िए इसको। Salient features of the Ayushman Bharat. Ayushman Bharat National Health Protection Mission will have a defined benefit cover up to 5 lakhs per family, lakhs family per year. Benefit of the schemes are portable across the country, and a beneficiary covered under the scheme will be allowed to take the cashless benefit from any public, private, empaneled hospital across the country. होल्ड ऑन होल्ड ऑन Ayushman, होल्ड ऑन होल्ड ऑन। यहाँ पे लिखा है द बेनिफिट्स ऑफ द स्कीम आर पोर्टेबल। पोर्टेबल का Mhm, मतलब क्या है? जैसे कि सपोज करो यूपी में ये स्कीम चल रही है आयुष्मान भारत की, और mhm, एमपी में भी ये स्कीम चल रही है आयुष्मान भारत की। ठीक है। mhm, तो mhm, यूपी में अगर कोई आदमी है, मतलब कोई mhm, यूपी का आदमी है, वो mhm, एमपी के हॉस्पिटल में जाकर भी इलाज ले सकता है, और एमपी का mhm, कोई आदमी है तो वो यूपी के हॉस्पिटल में भी जाके इलाज ले सकता है। दिस इज द पोर्टेबल। पोर्टेबल ऐसा नहीं है कि वो जो कार्ड होगा वो सिर्फ उन्हीं के हॉस्पिटल के लिए वैलिड होगा, नहीं। अगर वो आयुष्मान mhm, भारत पे है तो दोनों दोनों मतलब यूपी का एमपी में जाके ले सकता है, एमपी का दिल्ली में जाके, एमपी का हरियाणा में जाके ले सकता है, हरियाणा वाला मतलब mhm, चलिए। और कहाँ पे ले सकता है? किसी भी पब्लिक हॉस्पिटल में, और जो भी प्राइवेट पैनल्ड हॉस्पिटल है पूरी कंट्री में कहीं पर भी ले सकता है। चलिए mhm. आगे बढ़िए। Ayushman Bharat National. Okay. Ayushman Bharat National Health Protection Mission will be an entitlement-based scheme with entitlement decided on the basis of deprivation criteria in the ACCC database. बता The दिया इसको। benefic the beneficiary can avail benefit in both public and empaneled private facilities. To control cost, the payment for treatment will be done on package rate basis. अब देखिए, इन्होंने क्या करा कि भाई जैसे जितने भी पब्लिक हॉस्पिटल्स हैं, चलो वो तो फ्री में इलाज करेंगे। प्राइवेट Mhm, एम्पैनल्ड वाले क्या करेंगे, और प्राइवेट वाले क्या करेंगे भैया, इलाज का बड़ा बड़ा बिल बना के भेज देंगे। तो इन्होंने क्या mhm, करा कि भाई एक हर हर ट्रीटमेंट का एक बना दिया है कि भैया, जैसे अगर सी सेक्शन मतलब समझ गया कि अगर बच्चा जो है नॉर्मल डिलीवरी से नहीं हो रहा, सी सेक्शन करना है, तो उसके वो mhm, 9,000 रुपये देंगे। अगर आपके हॉस्पिटल में कोई सी सेक्शन हुआ है तो उसके 9,000 मिलेंगे आप। तो इन्होंने क्या करा, mhm, पूरा पैकेज अपने आप ही बना दिया।
अपने आप ही इन्होंने बना हम्म, दिया। अब क्या है, उस पैकेज के बेसिस पैक के हर जो भी बीमारी का इलाज हो रहा है तो उसके हिसाब से आपको पैसा मिल जाएगा। हम्म। पढ़िए। One of the core principles of Ayushman Bharat National Health Protection Mission is to cooperate federalism and flexibility to states for giving policy directions and fostering coordinations between center and state. It is proposed to be the state of Ayushman Bharat National Health Protection Mission Council to at apex level chaired by Union Health and Family Welfare. State would need to have state जस्ट अ health. सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। Mm, हर मतलब पूरे इंडिया में एक आयुष्मान भारत नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन, mm, ABNHPMC काउंसिल बनाती है, काउंसिल mm, इंडिया mm, लेवल पर। ऐसे ही हर mm, स्टेट लेवल पर भी एक स्टेट हेल्थ काउंसिल बना दिया है इन्होंने। ठीक है। mm, और देखो अल्टीमेटली काम किसको करना है, स्टेट हेल्थ एजेंसी को करना है। ठीक है। mm, और mm, इनके ऊपर बस इन्हें बताने के लिए, गाइड करने के लिए कौन बैठा है ऊपर, कौन बैठा है, ABNHPM, ठीक है, PMC बैठा है बस। ठीक है। तो अल्टीमेटली काम किसको करना है, स्टेट हेल्थ एजेंसी को करना है। प्लीज mm. पढ़िए आगे। State would need to have state health agency to implement the scheme. To ensure the funds reach SHA on time, the transfer of the funds and the central government through Ayushman Bharat National Health Policy Protection Mission to state health agencies may be done through an escrow account directly. एस्क्रो In part, अकाउंट क्या होता है, मतलब देखो स्टेट जो होता है, स्टेट को ये लगता है भाई सेंट्रल गवर्नमेंट पैसे देगी नहीं देगी पता नहीं, तो स्टेट हम्म, गवर्नमेंट क्या करती है, स्टेट गवर्नमेंट एक एस्क्रो अकाउंट बनाती है। मतलब क्या हम्म, है, स्टेट गवर्नमेंट ने पहले ही उस एस्क्रो अकाउंट में पैसे दे दिए हैं। ठीक है। हम्म, और उसके अंदर दे दिए हैं। अब वो पैसे निकलेंगे जब जब सरकार, जब स्टेट गवर्नमेंट को रिलाय जब जब जरूरत होगी। क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट हम्म, को ये लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट पता नहीं पैसे दे ना दे, सेंट्रल गवर्नमेंट को ये लगता है कि भैया ये हमने पैसे दे दिए, ढंग से इस्तेमाल करे ना करे इसका। ठीक है। तो वो एक अलग से अकाउंट में डाल दिया, वो जब ही ले सकते हैं, जब हम्म, मतलब उनको एश्योरेंस हो गया कि हाँ, जब कि वो दे दिए हैं, और उनको कि भैया हाँ जब ही रिलीज करेंगे, जब आप जो है मतलब हमें सही से काम करके दिखाओ। चलिए हम्म. आगे बढ़िए। To ensure the funds reach SHA on time, the transfer of the funds from central ये government through पढ़ लिया, Ayushman पढ़ Bharat. लिया, पढ़ लिया, 10th पॉइंट। Okay. In partnership with Niti Aayog, a robust modular, scalable and interoperable IT platform will be made operational, which will entail paperless, cashless transaction. समझ में आ गया, एक IT प्लेटफॉर्म बनाएंगे जिससे कि कैशलेस ट्रांजेक्शन हो सके। Hmm. Okay. अब ये वाली स्लाइड में बस ये लिखा है कि एक ऊपर ABNHPMC होगा। ठीक है। और हर स्टेट में क्या होगा, स्टेट हेल्थ एजेंसी होगा। ठीक है। Hmm. ठीक है. अच्छा आगे पढ़िए। Okay. Uh, Major impact of Ayushman Bharat. Ayushman Bharat National Health Policy Mission will be major impact on reduction of out of pocket expenditure on ground of आउट ऑफ पॉकेट increase of. एक्सपेंडिचर क्या है, पहले क्या हो रहा था कि कोई भी आदमी बीमार हो रहा था तो उसका Hmm. उसका जो इलाज का खर्चा था वो अपनी पॉकेट से भर रहा था। अब क्या होगा, Hmm. क्योंकि ये इंश्योरेंस स्कीम आ गई है तो अब उसको अपनी जेब से नहीं भरना पड़ेगा। कौन भर के Hmm. देगा इसको, ये कौन देगा, सरकार वो इंश्योरेंस कंपनी देगी या फिर ट्रस्ट देगा, आयुष्मान भारत। ट्रस्ट देगा. बात हाँ. कितना, हाँ, चलिए। Increase in the benefit cover only 40% of the population and the poorest and the vulnerable, covering almost all seconds and many tertiary hospitalization except a negative list. मतलब क्या है Co- कि एक लिस्ट बनी हुई है, Mhm, मतलब एक लिस्ट बनी हुई है कि ये जैसे कि कोई कॉस्मेटिक सर्जरी है, वो mhm. नहीं होगी हॉस्पिटल में। नहीं ठीक नहीं, है। वो कैपिंग रहेगा ना सर, हाँ नहीं उसका नहीं, कि कैपिंग नहीं ये. होगी, नहीं कॉस्मेटिक सर्जरी नहीं होगी हॉस्पिटल। ठीक है। मतलब अच्छा. मेजर जो कि जान बचाने के लिए है वो वाली हम्म, होंगी, जान बचाने के लिए है, या फिर कोई इलाज, बीमारी का इलाज के लिए है, वो सब होंगे, मेजरली सब होंगे। लेकिन अगर कोई कॉस्मेटिक सर्जरी है या किसी सर्जरी की ऐसी कोई जरूरत नहीं है, ब्रेस्ट इम्प्लांट सर्जरी है, तो वो नहीं। हाँ हाँ. मतलब अगर सब रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट एक्सीडेंट है और वो सीवियरली होगा, डिटेरियोरेट हो रहा, हाँ वो तो वो होगा होगा, ना, वो प्लास्टिक होगा, सर्जरी. वो होगा। वो भी तो कॉस्मेटिक के अंदर है. नहीं उसमें अगर ऐसा है, जैसे जैसे क्या है, देखिए दो चीजें हैं। एक है प्लास्टिक सर्जरी, वो होगी कि भाई हम्म, अगर कोई बर्न है, उसको उसको रिहैबिलिटेट करने के लिए वो करना है तो वो होगा।
लेकिन लेकिन ऐसी नहीं होगी कि भाई जैसे चश्मा हटाना है तो इसके लिए मैंने सर्जरी करा ली, हाँ वो हाँ नहीं हाँ। होगा। मतलब खूबसूरती को एनहेंस करने के लिए अगर कुछ हाँ करना है तो हाँ, वो सब नहीं कॉस्मेटिक होगा। सर्जरीज नहीं होंगी, हाँ। रिहैबिलिटेशन सर्विसेज होंगी। किसी का पैर कट गया, अब उसके बाद हम्म में उसका उसकी उसकी लाइफ को मतलब उसका एक आर्टिफिशियल फुट बनाना है, तो वो होगा, हम्म क्योंकि हम्म। उससे उसकी उसकी इनकम जो है, उसकी इनकम पे असर ना पड़े उससे। सर मैं ये पूछ रहा था कि ये कितना अभी सच में हो रहे हैं क्या, मतलब देर चैलेंजेस तो आ हाँ, रहे हैं जितना मुझे बिल्कुल पता है। चैलेंजेस आ रहे हैं, पर ये हो रहा है। क्योंकि बंगाल में तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, वो स्वास्थ्य साथी कार्ड से वो डॉक्टर्स हाँ, तो बिल्कुल ही। बंगाल में इसलिए करते नहीं क्योंकि वहां पे ममता बनर्जी गवर्नमेंट है, हाँ जो जी हाँ कि जी हाँ उससे, जी। हाँ, हाँ तो हाँ उससे वो वो बिल्कुल ही अलग करते हैं। आयुष्मान भारत वहाँ पे एक्सेप्ट ही नहीं है सर उस स्टेट में। हाँ, ठीक आभा कार्ड ऐसा, covering almost all secondary and main tertiary hospitalization except a negative list. Coverage of 5 lakhs for each family, no restrictions of family size. This will lead to increased access to quality health and medications. है। In addition, the unmet needs of the population, which remains the hidden due to lack of financial resources, will be catered to. This will lead to timely treatment and improvement in the health outcomes, patient satisfaction, improvement to productivity and efficiency, job creations, thus leading to improvement in quality of life. ठीक है, चलो। Expenditure incurrence in premium payment will be shared to the central government, state government, specified ratio of the as per the Minister of Finance guidelines in the vogue. The total expenditure will depend on the actual market and determine premium paid in the state mode of various arrangement. The National Health Protection Mission will be implemented through the insurance companies in state bureau, and the scheme will be implemented in trust society made a central fund will be provided based on the actual expenditure of premium ceiling, which is whichever is low in the premium determined ratio. प्री डिटरमाइंड रेशियो पहले से डिसाइड करेंगे क्या क्या रेशियो। Number of the beneficiaries in Ayushman Bharat. Ayushman Bharat, the National Health Protection Missions will target about 10.74 crore poor deprived rural families and identified occupation category of the urban workers families as per the latest socio-economic caste census data covering both rural and urban. The scheme is designed to the dynamic and aspirational, and it take into account of many future changes in the exclusion, inclusion, and deprivation. Uh, Occupational criteria in the ACCC data. डेटा में कैसे होगा ये वाली बात है बस। State districts will be covered in the scheme. Ayushman Bharat National Protection Mission will be rolled out to across all states and union districts and objective to cover all targeted beneficiaries. Okay. How the Ayushman Bharat will help the user. The scheme will provide a coverage of 5 lakhs per family per year and benefit more than 10 crore families along with the poor and a vulnerable section. ये तो ठीक है. To ensure that nobody is left out, especially women, children, and elderly people, there will be no cap on family size and okay age in the scheme. The benefit cover will be included pre and post hospitalization expenses. Okay, all pre-existing conditions will be covered from day one of the policy. Okay, an official statement said the होल्ड ऑन होल्ड beneficiaries ऑन can have. होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन। देखो, ये अच्छी अच्छी इंश्योरेंस स्कीम जो होती है उसमें भी प्री हॉस्पिटलाइजेशन कवर्ड नहीं होता है, ठीक है। पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन तो होता है लेकिन प्री हॉस्पिटलाइजेशन नहीं होता। इस आयुष्मान भारत में प्री हॉस्पिटलाइजेशन की कवर्ड। Okay. चलो। और सर प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस विल बी आल्सो कवर्ड फ्रॉम द डे वन, जब से वो शुरू होगा, मतलब उसके लिए कोई कैपिंग नहीं है, मतलब इतने साल तक के बाद चालू होगा हाँ ऐसा हाँ कुछ नहीं हाँ है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। The beneficiary can avail benefit in both public and independent private facilities. All public hospitals in the states in the implementing AB NHPM will be deemed empaneled for the scheme. Five hospitals belonging to two ASIs may be also empaneled based on the bed occupancy ratio parameters. As per the private hospital, they will be empaneled online based on the defined criteria. The AB Ayushman Bharat NHPM will target about 10.7 crore poor deprived rural families and identified occupational category of urban workers families as per the latest socio-economic caste census data covering उसमें both बस ये rural बताया and. हुआ है कि भाई कौन कौन से एसईसीसी में कौन कौन आएगा, ठीक है। और ये सारी बातें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हाँ, सर्विसेज जो एनएचपीएम के अंडर आएंगे देख। Service covered under the NHPM. Pradhan Mantri Narendra Modi has launched an Ayushman Bharat Yojana 2018 nation. Take desired stride for the universal health coverage. UHC central government will transfer to 1,50,000 sub-centers and the primary health centers in the health and the wellness centers. First, the healthcare is open to the Jangla district, Bijapur, Chhattisgarh. The list of the service provided under this health wellness center is followed: pregnancy and childbirth, neonatal and infant child
childhood and adolescent health, family planning, reproductive health, common ophthalmic and ENT problems, oral health, mental health ailments, elderly and palliative health, emergency medical services, management and communicable disease, general outpatient care, non-communicable disease. ये हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स में देंगे। ठीक है। What all specialty facilities provided at health and wellness center? The important features and highlights of the health and the wellness centers are as follows: health promotion using yoga, free essential medicines, free diagnostic facility, teleconsultation, robust and secure IT system, cashless benefits through health cards and electronics health records. Who will get covered under this health insurance scheme? Under Ayushman Bharat scheme, the government of India to ये provide बात करिए कौन कौन होंगे, ये बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। How much premium will be needed to pay for the approximate 1,200 से 1,200 for yearly premium need to be paid by the Ayushman Bharat Health Insurance Scheme. This amount of yearly premium is quite nominal. It is almost free health insurance in India, which covers all family members. सर इसमें बेसिकली अगर सपोज कोई लेता है एंड हम लोग उसको प्रीमियम बढ़ा के और भी बेनिफिट्स ले सकते हैं क्या? मतलब उसको एडवांस फेज में कर सकते हैं कि या टोटली ओनली वेरी फॉर द गुड वल्नरेबल? क्वेश्चन, आई डोंट नो द आंसर। वेरी गुड क्वेश्चन, आई डोंट नो द आंसर। ठीक है, तुम ये क्वेश्चन तुम्हारा ये है कि भाई मैं सपोज मैं एक फैमिली हूँ, मेरे को आयुष्मान भारत के लिए सरकार से मिल गया है, ठीक है, ठीक है, जी। मेरे पास थोड़े से और पैसे हैं, तो क्या मैं ऐसा हाँ। कर सकता हूँ कि 1,000 की जगह 1,000 1,200 रुपए की प्रीमियम की जगह मैं 1,200 तो सरकार दे दे और मैं हम्म। और 2,000 रुपए दे दूं, ताकि मतलब हम्म। मेरा 5 लाख का नहीं 20 लाख का इंश्योरेंस होता है। ठीक हाँ है मतलब मैंने, हाँ है ना? कटिंग भी हाँ, बढ़ा दो, तो अम्ब्रेला फ्लोटर भी क्वेश्चन बढ़ा ठीक दो। है, पर मुझे इसका आंसर पता नहीं है। जहां तक मुझे लगता है ऐसा नहीं होगा, मतलब जो लॉजिकली आई कैन थिंक ऑफ वो मतलब जो लॉजिकली मैं सोच सकता हूँ उसके हिसाब से नहीं होगा। बट हम्म। बट ऐसा कुछ आज तक कभी किसी ने पूछा नहीं, तो मैंने देखा भी नहीं। जहां तक लॉजिकली बात है नहीं होगा, बट बट मुझे इसका मैंने एक्चुअल में कहीं पढ़ा भी नहीं है। हम्म। ठीक है। सर ये जो स्कीम है ये तो बेसिकली बीपीएल फैमिलीज के लिए है। हाँ, तो बीपीएल फैमिलीज के लिए बीपीएल पैसे फैमिलीज कहाँ ही अगर होंगे अफोर्ड ना। कर पाएंगी तभी तो वो दे पाएंगी। मेन हाँ रीजन तो हाँ, अफोर्डेबिलिटी है। तो मतलब लॉजिकली आंसर आंसर इसका नो है। बट एज सच इनकी पॉलिसी में कहीं ऐसा लिखा है, ठीक है, वो मैंने पढ़ा नहीं है, और होगा तो शायद मतलब मैंने पढ़ा नहीं है, तो मैं आंसर कॉन्क्रीटली नहीं बोल सकता, पर लॉजिकली नहीं होगा ये। नहीं, चल, गवर्नमेंट के तरफ से भी तो जैसे इंश्योरेंस ये है जो आयुष्मान भारत, कोई मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास अगर लेना चाहता है इसको, तो वो ले नहीं सकते हैं कैसे? वो बीपीएल वाले को ही नहीं अफोर्डेबल नहीं कर नहीं, वो सकते हैं? बस बीपीएल वालों के लिए ही है। ये उसमें ओके। उन्होंने क्राइटेरिया दिया है ना पूरा, कि भाई ये क्राइटेरिया, कच्चा रूफ होना चाहिए घर का, कच्चा पक्का रूफ होना चाहिए, उसका पूरा एसईसीसी डेटाबेस के अकॉर्डिंग ही होगा। मतलब आप ओके। कह रहे हो कि भाई क्या मैं खरीद सकता हूँ? नहीं, आप नहीं ले सकते अगर आप उस एसईसीसी डेटाबेस में नहीं आ। तो हमारे लिए सिर्फ प्राइवेट ही जाना पड़ेगा? हाँ, आपके लिए प्राइवेट होगा। देखो, कॉमन सेंस क्या बोलती है, या तो आप प्राइवेट नौकरी कर रहे होंगे या आप हम्म। सरकारी नौकरी कर रहे होंगे, क्योंकि आप अपर मिडिल क्लास हैं। तो हम्म। अगर आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस फ्री कौन दे रहा है? सीजीएचएस गवर्नमेंट, हाँ। यस। सीएचएस दे रहा है। ठीक है, हम्म। स्टेट हेल्थ का दे रहा है, मतलब ये हो गया। अच्छा, या हम्म। फिर अगर आप प्राइवेट नौकरी में हो तो आपकी प्राइवेट नौकरी से कुछ पैसे कटते हैं, है ना? जी सर। वो जो पैसे कटते हैं, वो जो हाँ। आपके आपके आप पैसे कटते हैं, वो कहाँ जाते हैं? एक सेकंड होल्ड करना। मम्मी मैं क्लास में हूँ अभी ना, क्लास ले रहा हूँ मैं अभी। ठीक है, मेरे को 10 मिनट लगेंगे आने में। हाँ जी। तो मैं क्या बता रहा था आपको कि क्या बात कर रहा था। वो प्राइवेट नौकरी। हाँ, प्राइवेट नौकरी कर रहे होंगे तो तब आपका ईएसआई जा रहा होगा। तब आपको कहाँ से मिल जाएगा? ईएसआई से मिल जाएगा, या आपकी दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है उसको देना पड़ेगा। अपर मिडिल क्लास में तो वही लोग आते हैं ना, कोई नौकरी वोकरी कर रहे हैं, ठीक है, तो उस तरह से हो जाएगा। आप समझे मेरी बात अब? जी सर। चलो। मतलब जब तक नौकरी है तब तक इंश्योरेंस है, फिर उसके बाद तो इंश्योरेंस नहीं हाँ है मतलब? हाँ, लेकिन क्या होगा फिर? इंश्योरेंस इंश्योरेंस नौकरी के बाद तो नहीं होगा, ठीक है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो देती है, टायर्ड लोगों को भी देती है सेंट्रल गवर्नमेंट। हाँ। बट क्या होता है, हाँ। ईएसआई का कार्ड अगर आपने पूरे जीवन भर प्राइवेट नौकरी में ईएसआई भरा है तो ईएसआई भी देगा आपको। ठीक है। इसीलिए ये ईपीएफ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम्स जो चलती हैं, इसमें क्या होता है? हम्म। इसमें यही होता है, ये बेनिफिट्स ही होते हैं, हेल्थ केयर बेनिफिट वगैरह होते हैं। ईएसआई स्कीम में होता है, वो लाइफ टाइम चलते हैं फिर उनके, तो इसलिए मतलब
या तो वो प्राइवेट खरीद ले, क्योंकि वो मिडिल क्लास है तो उनके पास पैसे इतने होंगे कि प्राइवेट खरीद सकते प्रीमियम भी ज्यादा पे करना पड़ता है उसका। हैं। चलिए। Will it be cashless treatment, health insurance, and budgetary support government of India? Yes, Ayushman Bharat health insurance is fully cashless. You need to pay anything for any treatment. You do need to pay anything for any treatment. You can just go to the government and select the hospital for treatment. For this world's largest health program, government of India is putting 30,000 crore of budget for this year. For the first year, depends on the number of subscribers for this scheme. The budget will be extended. ठीक है। चलिए। Who will pay for the insurance amount? The amount of insurance will be shared between central government and state government on the ratio of 60-40, 60% funded by the Ayushman Bharat scheme and will be provided by the government of India. Will only government hospital provide cashless treatment under this scheme? No. Government as well as private hospitals of India will be covered under this scheme, which will provide free healthcare treatment to all Indian citizens. Apart बस from बस this बस mission, इसको ये पढ़ लेना बाद में आप, ठीक है। अब इनका क्राइटेरिया फॉर सेलेक्टिंग हॉस्पिटल्स क्या है, ये मैंने लिंक दिए हुए हैं, इन पे क्लिक कर लेना। इन पे आपको मिल जाएगा। जैसे दो तीन ये है, कम से कम 10 बेड्स होने चाहिए, एडिक्वेट स्पेसिंग होना चाहिए। इन केस हॉस्पिटल अगर सर्जिकल पैकेजेस देता है तो कम से कम 15 बेड्स होने चाहिए। ठीक है। आपका एनएबीएच होना चाहिए, अगर आपका हॉस्पिटल एनएबीएच है, ठीक है, तो उस हॉस्पिटल में एनएबीएच में 10% एक्स्ट्रा देंगे। एंट्री लेवल है, और अगर फुल एक्रेडिटेशन है तो वो 15% एक्स्ट्रा देंगे। ठीक है। अब मैंने बताया था पैकेज पैकेज बनाए हुए हैं इन्होंने, तो ये एक्सपेंसेस में आएगा। ये देखो पैकेज बनाए हुए हैं कि वर्टिब्रल एंजियोप्लास्टी है 50,000 रुपए की, पल्मोनरी आर्टरी स्टेंटिंग है 40,000 रुपए का, कोरोनरी एंट्री सीएबीजी है 90,000 का। इस तरह से उन्होंने पूरा पैकेज बनाए हुए हैं, इसी के हिसाब से करना है। अब ये क्या है, ये पैकेज रेट टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। ये पुरानी स्लाइड है तो पुराने में आ जाता है। हम्म, ठीक है। एक सेकंड। हेलो नमस्ते आंटी। बस ठीक है आंटी, मैं आंटी 1 मिनट में कॉल करूँगी, 1 मिनट। ठीक है। आर वी ऑल क्लियर विद दिस? yes sir. ठीक है। तो ये इसके इंपॉर्टेंट लिंक्स है, मैं आपको पीपीटी शेयर कर दूंगा बाद में। ये हमने आज ठीक पूरा है। आयुष्मान भारत जो है हमने समझ